क्या नाम है तुम्हारा? रियाज। एक 4 दफ़ा किया और एक 48 दफ़ा मेरे साथ हुआ उसका, वज़ीरा के साथ। वज़ीरा भी मेरे साथ था। वजीरा कौन है? वो मर गया, इसका साथ था वो, और उसी ने इसको इस लाइन के ऊपर लगाया था। हाँ, उसी ने लगाया था। ये तो वजीरा कौन है? वो रियासती था, वो समझो अभी मर गया। अच्छा, तुम इस लाइन में किस तरह लगे? वो उसी ने बोला था मेरे को, क्या? तो बोलता ये कब्र का, बोलते सो काम लग जाओ, बस वो मेरे से हो गया, पता नहीं चला, जहन में आया तो बस मेरे से भी गलती होगी। किस तरह करते थे तुम? कब्र खोदते थे पीछे स्लीप की तरफ से ना, तो उसके अंदर फिर जाते थे कब्र खोद के, फिर अंदर जाते थे, कब्र खोद जाते थे, फिर कफन जब डालते फिर उससे समझो काम होता था पूरा। अच्छा, आखिरी दफ़ा जब तुमने ये किया तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिरी दफ़ा खौफ जैसे आया मेरे को, समझ अंदर गया, हल्का सा कफन हटा हुआ था मुंह से, आंखों से रोशनी जैसे नज़र आया, तो मैं बाहर जैसे झटका जैसे पड़ा, बाहर निकल गया मैं। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, अंदर बाद में नहीं करूँगा। कराची में गडाफ टाउन और पापोश नगर कब्रिस्तान समेत दीगर कब्रिस्तानों में पेश आने वाले हालिया वाक़यात से शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है। सुपर हाईवे पर कायम कब्रिस्तान में जब लोग ईद उल अजहा के मौके पर अपने प्यारों की कब्रों की फातिहा खानी के लिए पहुंचे तो इंकशाफ हुआ कि मुताबिद कब्रें खुली हुई हैं और उनमें से बेशतर कब्रें बच्चों की थीं, जिनमें से बाकियात और आज़ा चोरी कर लिए गए थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंची, ताहम सड़क किनारे की टीम के तवज्जो दिलाने पर अगले दिन शाम में FIR दर्ज की गई। कार्रवाई के बाद 2 मुलजिम सचिन और चेतन को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एतराफ़ किया कि वो कब्रों से इंसानी हड्डियां चुराकर जादू टूना करते थे और उन्हें बेचते थे। कराची में अफसोसनाक वाक़या पहला नहीं, बल्कि इससे पहले भी कब्रों से मुर्दे और इंसानी आज़ा की चोरी के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं। इस हवाले से सड़क किनारे की टीम ने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए, लेकिन यह हकीकत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। कराची में कुछ दिनों पहले ऐसे शर्मनाक फेल का इंकशाफ हुआ जिससे शैतान भी शर्मा जाए। कराची में पापोश नगर में वाक़े कब्रिस्तान से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो गुज़श्ता 8 सालों में तकरीबन 48 मुर्दा ख़वातीन की लाशों की बेहुरमती कर चुका था। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार शख्स ने मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म करते हुए कबूल किया कि वो इस जुर्म में मुलविस है, जबकि जुर्म कबूल करते हुए उसके चेहरे पर कहीं शर्म या नदामत के आसार नुमायां न हुए। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। कुछ अर्सा कबल पंजाब के इलाके भक्कर से भी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया जो आदमखोरी जैसे भयानक और मकरू अमल में मुलविस थे। इस बात का इंकशाफ जब हुआ जब कैंसर से जाँ भाग होने वाली एक खातून के लाहिकीन जब दूसरे रोज कब्रिस्तान फातिहा खानी के लिए पहुंचे तो कब्र खुली हुई थी और लाश गायब थी, जिसके बाद खोजी की मदद से उस घर की निशानदेही हुई जहां पूरा खानदान ही मुर्दे खाने के मकरू फेल में मुलविस था। पुलिस ने जब इस घर पर छापा मारा तो खातून की लाश, इंसानी हड्डियां और दीगर इंसानी आज़ा बरामद कर लिए गए। इंतहाई हैरत अंगेज बात यह है कि आदमखोरी में मुलविस अफराद के बारे में कानून में कोई ऐसी वाज़ेह शिर्क मौजूद ही नहीं जिसके मुताबिक उन्हें सजा दी जा सके। आईन के मुताबिक इस तरह के जराइम की सजा दफा 297 के तहत महज 1 साल कैद है। ताहम खवातीन की लाशों की बेहुरमती करने वाले रियाज पर पुलिस ने दफा 376 यानी जना बिल जबर, दफा 377 फितरत के मनाफी अमल और दफा 354 इफ़्फ़त में खलल आयद की हैं। कराची में शहरी पहले ही बदतरीन टारगेट किलिंग जैसे वाक़यात से खौफज़दा है, तो दूसरी जानिब अब वो इस खौफ में मुब्तला है कि अपने प्यारों की कब्रों की हिफाजत कैसे की जाए। मिर्जा गालिब ने कहा था, अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपके सामने पेश किया कि किस तरह गडाफ टाउन के कब्रिस्तान से मासूम बच्चों की लाशों को निकाला गया, उनकी हड्डियों को निकाला गया। 35 से ज़ायद कब्रें खुदी हुई पाई गईं। आज हम इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसी शहर में, कराची शहर में एक कब्रिस्तान में एक बहुत ही घिनौना वाक़या पेश आया। एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो मर जाने वाली ख़वातीन, जो ख़वातीन फौत हो जाती हैं, उन ख़वातीन की मालूमात इकट्ठी करता था और फिर उनके जिस्मों की बेहुरमती की जाती थी। उन ख़वातीन के जिस्मों की बेहुरमती की गई। ये वाक़या 8 साल से, या ये सूरत हाल 8 साल से जारी थी और 8 साल बाद जाके वो शख्स गिरफ्तार हुआ। अफसोसनाक बात यह है कि 8 साल तक वो ये घिनौना अमल करता रहा, लेकिन उसे किसी ने ना पकड़ा ना गिरफ्तार किया। ये सूरत हाल खासी अफसोसनाक है। इसी सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पर DDO कब्रिस्तान और म्यूनसिपल सर्विसेज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के महमूद आलम सिद्दीकी के पास। उनसे हमें जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो कब्रिस्तान, कराची के तमाम कब्रिस्तान के DDO हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं और उनके सद्देबाब के लिए कोशिशें क्यों नहीं की गई। क्योंकि 8 साल तक एक शख्स ज़्यादती करता रहा मुर्दा जिस्मों के साथ, जो कि किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं। इंतहाई घिनौना फेल है
और ज़ाहिर है कि एक इंसान को दफन किया जाए और उसके बाद कब्रिस्तान की जो भी इंतज़ामिया होती है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो कब्रिस्तान की हिफाजत करें। महमूद आलम सिद्दीकी से हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर इंतज़ामात इतने नाकिस क्यों हैं और अगर ये वाक़यात अब सामने आ ही चुके हैं तो इनके सद्देबाब के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। हम डीडीओ कब्रिस्तान सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची महमूद आलम सिद्दीकी के दफ्तर में पहुँचे हैं और जो ताज़ा सूरत हाल है इस हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी के हवाले से उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। महमूद साहब, हम आपके पास आए इस सिलसिले में एक वाक़या गुज़िश्ता जो पेश आया, आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान से लाशों का गुम होना। अच्छा, एक वाक़या तो ये था, वहाँ पर एक बात ये भी है कि कुछ कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है। बहरहाल उसके लिए भी आपने यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई होगी। एक दूसरा वाक़या जो शहर के अंदर पेश आया जिसमें एक ऐसे शख्स का जिक्र आया कि जो गुज़श्ता 8 सालों से ख़वातीन की लाशों की बेहुरमती कर रहा था, तो उसके बारे में भी मुतज़ाद आरा सामने आई हैं। इस हवाले से आप पहले हमें आगाह करें कि ये दरहकीकत मामला क्या है। बात यह है कि जिस पापोश कब्रिस्तान में जिनको पकड़ा गया है उसका सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं है और अगर कोई वास्ता है तो वो मुझे साबित करें कि मेरा वास्ता सिटी गवर्नमेंट से है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 8 साल में हम तक भी ये बात आया कि 8 साल पहले पुलिस वालों ने उसको पकड़ा था और फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया था उसको। और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक कानून है, कानून ये है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शहर कराची के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं उस पर एक सिस्टम कायम किया है 15 अप्रैल 2011 से। उस पर गोरकन, माली, चौकीदार वो तैनात है और बाकायदा हमने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, आपको मैं बताऊं कि ये चालान है जो सिटी गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप ये भी देख लें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये रसीद भी रखा है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये कंप्लेन, ये एक बुक भी रखा उन्होंने, ठीक है। इसके तहत तमाम काम हो रहे हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि अगर पापोश नगर कब्रिस्तान या ऐसे और भी कोई कब्रिस्तान है जहाँ पर गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी टास्क फोर्स या ऐसा सिस्टम है कि उसका सद्देबाब किया जा सके? शहर कराची के अंदर मैं आपको क्लियर बताऊँ, हमारे पास 189 है कब्रिस्तान, जिसमें से हमने 2007 में हमने 28 कब्रिस्तान बंद किया है। और 28 कब्रिस्तान वो है जिसमें से आपको मैं बता दूं, जैसे तारिक रोड है, पापोश कब्रिस्तान है और ये सखी हसन कब्रिस्तान है, औरंगी 6, आपका इस तरह एक तो अलनूर कब्रिस्तान है। तो इसके अंदर भी एक ये है कि वहाँ जिन लोगों ने, एक राय बात है, गैर कानूनी तरीके से जगह घेरी हुई है, बिल्कुल उस पर कोई 100 कब्र की जगह ली हुई है, कोई 50 कब्र की जगह ली है, कोई मज़ार क्यों बनाकर गैर कानूनी वहाँ पर उन्होंने जगह ली है। तो हमने गोरखनों को हिदायत कर दिया कि भाई इन जगहों पे जहाँ पर जिन्होंने घेरा हुआ है वहाँ पर दफनाएं। और इनसे अगर वो कोई बात करता है कि भाई हमारी जगह है तो उनको कह के पेपर दिखाएं, अगर उनके पास पेपर नहीं तो वो वहाँ दफना सकते हैं। सिद्दीकी साहब ने कुछ कब्रिस्तानों के नाम लिए जहाँ की लिमिट पूरी हो चुकी है या अगर वहाँ पर जगह का घेराव का कोई मसला है तो इनका ये कहना है कि उसके लिए भी इन्होंने बात की है। बहरहाल सिद्दीकी साहब, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलें, ऐसे जो कब्रिस्तान जहाँ से शिकायत मौसूल हुई है और जहाँ पर आपने कार्रवाई की है या क्या इक़दाम किए हैं, हम भी देखना चाहेंगे। आवाम भी हमारे साथ है, हम चाहेंगे वहाँ पर चलें और सूरत देख सकें। इस तरह आपने देखा गेडाप पे एक मामला चल रहा था, उस पर हमने कार्रवाई की है, बाकायदा FIR कटवाया और वहाँ के लोग भी थे और वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो एक निज़ाम नहीं था और हम लोग तो अपनी मदद आप, जबकि आपके चैनल पे उसने कहा है हम लोग अपनी मदद आप करते हैं। अब उन्होंने ये फैसला किया कि गेडाप टाउन में जितने भी कब्रिस्तान हैं और गैर कानूनी जितने लोग काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ। जी बिल्कुल, ये CNBC TV के प्रोग्राम सड़क किनारे के तवस्सुस से ये FIR लॉन्च हुई। सिद्दीकी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, मुताल्लिका बरादरी के लोग भी मौजूद थे और मिनिस्टर साजिद जोकी भी मौजूद थे। वहाँ पर ये बात तय पाई बिल्कुल मीडिया के सामने, सड़क किनारे की टीम मौजूद थी कि जो अनरजिस्टर्ड कब्रिस्तान है
वहाँ के अमले को एक सजेशन हमने भी ये दिया था सिद्दीकी साहब को कि वहाँ के अमले वहाँ के मकामी लोगों को वहाँ पर तैनात कर दिया जाए ताकि एक रजिस्ट्रेशन का मसला भी हल हो सके और मकामी लोग जो है वो उनको रोज़गार भी मैसर आ सके। तो सिद्दीकी साहब इस हवाले से मज़ीद क्या आपने कार्रवाई की है? ये अभी मैंने इनको ये जितने भी कब्रिस्तान के हमारे गोरकन बैठे हुए हैं कराची शहर के तकरीबन कब्रिस्तान के हैं ये सारे, और हमने इनको हिदायत कर दिया कि अब कब्रिस्तान के ऊपर जितने भी आपने चौकीदार जो है ना वो उनको हिदायत कर दें। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के जो तमाम कब्रिस्तानों का स्टाफ है, रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों का स्टाफ जिनमें गोरकन और दीगर स्टाफ शामिल है, वो सब यहाँ पर जमा है। कुछ बंदे आए कार में तो वो कहने लगे यार वो हमें ना मुर्दे का सर चाहिए, मुर्दे का सर चाहिए।